जय हिंद साथियों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम। जो व्यक्तियों के कुछ उपनाम होते हैं, आज की क्लास में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लास में इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो क्लास में याद हो जाएगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको है ना क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जैसे ही क्लास खत्म होगा हम इसका पीडीएफ यहाँ पर भेज देंगे। और सबसे अंतिम बात क्या है कि जब क्लास खत्म हो जाए तो आपको लास्ट में कमेंट करना है कि हाँ सर, मेरा इतना में इतना सही हुआ, ताकि मैं बाद में आपके कमेंट को देख सकूं और चीजों को एनालिसिस कर पाऊं, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका उत्तर दीजिएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, गलती से रुकिए एक मिनट, इसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, यहां से आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बताइएगा सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा, देशबंधु होगा, लोकनायक, नेताजी की राजा जी। फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, अब जो ऑप्शन दिया है उसका ऑपरेशन करना चालू करता हूँ, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है राजा जी, यदि राजा जी के बारे में हम चर्चा करें, राजा जी है ना, ये जो लिखा है राजा जी, यदि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह किसका उपनाम है, तो याद रखिएगा ये है राजगोपालाचारी का, राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है, राजा जी। अब नेताजी, अच्छा नेताजी छोड़ते हैं, पहले आते लोकनायक। लोकनायक कौन होंगे, ये किनका उपनाम है, तो हम बोलेंगे लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या हो जाएगा, लोकनायक। अब है कौन सा, देशबंधु। तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम बोलेंगे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। नहीं बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और अब तक तो आपने तो आंसर भी दे दिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल था, साधारण क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन साधारण क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन देखिए हमने इसकी सहायता से 3 ऑप्शन के बारे में जान लिए और 3 नए क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। तो आज की क्लास से हमारी इसी प्रकार से रहेगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा क्या बोलना चाहता है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें बताना है, ठीक है, यह किसका उपनाम है। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। देखिए देशबंधु, देशबंधु के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया कि यह किसका उपनाम है। तो देशबंधु जो है वो हो जाएगा किसका, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अब लोकमान्य कौन होंगे, बाल गंगाधर तिलक, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, तो हम बोलेंगे लोकनायक, लोकमान्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, बिल्कुल इसका ठीक जवाब होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए है लिटिल मास्टर, तो लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम बोलेंगे सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। याद रखिएगा सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और अब तक तो आपने आंसर भी कमेंट में छाप दिया होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है। पूछा है कि मेजर ध्यानचंद
का उपनाम क्या है? यानी मेजर ध्यानचंद्र के बारे में हमें बताना है कि उनका उपनाम क्या है ना। आइए चेक करते हैं। तो चेक करते हैं हॉकी का जादूगर, ठीक है। तो पूछा है कि मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। यानी हॉकी के जादूगर के नाम से हम लोग मेजर ध्यानचंद्र को जानते हैं, ठीक है। अब रही बात ऑप्शन की, तो आइए ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लास जो होती है वो ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करने के नाम से ही जानी जाती है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑप्शन ए है उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा ऑप्शन है? जननायक। जननायक नाम से किन्हें जानते हैं? तो याद रखिए कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब विद्रोही कवि, तो याद रखिए काजी। काजी से आप याद रखिएगा अब कौन सा है? मेडन क्वीन, तो याद रखिएगा एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। तो हमने 3 नए क्वेश्चन के बारे में जान लिए कि जननायक के नाम से किन्हें जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर। विद्रोही कवि से काजी, हालांकि इसका नाम क्या है? काजी नजहरुल है, लेकिन उतना ही जानना है, केवल आप काजी याद रखिए। विद्रोही कवि क्या हो जाएंगे? काजी। और ये जो है कौन सा? मेडन क्वीन, तो मेडन क्वीन से क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ। महारानी कौन हो जाएगा? एलिजाबेथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि कौन सबसे पहले आंसर देता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 ये कहता है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है माता बसंत, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ ठाकुर या भगत सिंह। बोलिए फटाफट बोलिए आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल ठीक बोला आपने, शहीद आजम के नाम से जानते हैं किसको? भगत सिंह के नाम है ना, भगत सिंह को जाना जाता है। अब रही बात ऑप्शन की कि सर ऑप्शन के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, अरे जरा सब्र तो कीजिए, आए हैं किस लिए? आपको बताने के लिए। तो पहला हम चर्चा करते हैं, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ अब आइए चर्चा करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें इनके बारे में तो याद रखिएगा विश्व कवि। विश्व कवि, विश्व कवि के नाम से किन्हें जानते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर। अब कौन सा है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा याद रखिएगा निर्मल हृदय। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय। अच्छा याद करने की ट्रिक क्या होगी सर इसकी? तो सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। मदर, मदर माने क्या होता है? माँ होता है। और आप सभी को पता है जितने भी माँ होती हैं, जितने भी मदर होते हैं, उनका जो हृदय होता है कैसा होता है? एकदम नरम होता है। नहीं, उनका जो हृदय होता है एकदम नरम भाव का होता है। चाहे उनका जो पुत्र है कितना भी लाख गलती कर दे, फिर भी उनके लिए ममता बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि मदर का जो हृदय होता है वो बिल्कुल नरम होता है। तो मदर से हो जाएगा मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा से के नाम से जानते हैं किसको? निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसको रिलेट करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब कौन सा? माता बसंत। माता बसंत, तो इसका भी याद करने का सिंपल ट्रिक है, इसके नामों में आंसर छुपा है, माता बसंत। तो माता बसंत से हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो देखिए बेसेंट, यहाँ लिखा है बेसेंट, यहाँ का लिखा है बसंत, तो इनसे हाँ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। माता बसंत से क्या बनेगा? एनी बेसेंट बन जाएगा। तो हमारा जो 4 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और अब तक तो आपने आंसर भी दे दिया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 कंप्लीट हो गया बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन 4 देखिए, पूछा है आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? पीटी उषा है, बंगाल का शेर है,
या स्वर कोकिला या फिर भारत कोकिला है? आइए चेक करते हैं। हमसे पूछा है आशुतोष मुखर्जी का, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम बात करें है ना आशुतोष मुखर्जी, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर हम जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, तो डी क्या बोला है? डी बोला है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो ठीक होगा आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है उनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब कौन बच गई? अब बच गई स्वर कोकिला। तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, स्वर कोकिला। आप ही बताइए स्वर यानी आवाज किनका अच्छा है गीत में? तो हम बोलेंगे सर इनका जो है वो लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर, मंगेशकर, ठीक है। तो लता मंगेशकर जो है उनको हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन क्या है? बी, बंगाल का शेर। ऑप्शन बी है बंगाल का शेर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमसे क्या पूछा है? आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो ठीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी क्या हो जाएगा? बंगाल का शेर। तो बंगाल के शेर जो है किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। अब बच गया है ऑप्शन नंबर ए यानी पीटी उषा। तो आइए पीटी उषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पीटी उषा है इनको हम जानते हैं उड़न परी के नाम से। उड़न परी के नाम से, उड़न परी हो जाएगा, उड़न परी, ठीक है। अच्छा, इनको भी याद करने का ट्रिक है, देखिए कैसे आपको समझाते हैं। पीटी आप लोग याद कीजिए, जब आप छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आपके क्लास में पीटी कराई जाती थी? पीटी, जाहिर सी बात है आपके यहाँ स्कूल में पीटी कराई गई होगी। और पीटी कराते समय आप लोगों के जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं ना कि कभी है ना, कभी सावधान, विश्राम, इधर करो उधर करो, है ना। तो हमेशा क्या उड़ते रहते हैं, यानी पीटी करते समय आपको कभी है ना मतलब कूदना होता है, कभी बैठना होता है, इस प्रकार से पीटी करते हैं। तो पीटी करते समय हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उड़ना पड़ता है। तो पीटी से क्या बन जाएगा? उड़न परी, है ना। उड़ना से बन जाएगा उड़न परी और पीटी से बन जाएगा पीटी उषा। तो पीटी उषा का नाम क्या है? उड़न परी, ठीक है। अगला सबको समझ में याद हो रहा है? जी सर, हमें समझ में आ रहा है और याद भी हो रहा है, बिल्कुल हमें यही चाहिए। अब क्वेश्चन 5 जो है इसका ठीक आंसर क्या होगा? बंगाल का शेर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो भाई साहब आप लोग तो छोड़ेंगे नहीं। इसका तो है ना, इस क्वेश्चन को आप खोपड़ी में छेद कर देंगे, क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे ग्रैंड मैन ऑफ, है ना, इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर भी आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में, तब तक मैं जो ऑप्शन दिया है उसको है ना उसको देखता हूं। अब ये जो बाल गंगाधर तिलक है इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम बोलेंगे सर इनको हम जानते हैं लोकमान्य, लोकमान्य, ठीक है। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मैंने अभी आपको बताया बंगाल का शेर, बंगाल का शेर, बंगाल का शेर। अच्छा, आप इसको ना भी याद कर सकते हैं, कैसे? सुनो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बनर्जी, क्या बनर्जी से कुछ दिमाग में आ रहा है? याद कीजिए, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। तो हम कह सकते हैं जो बनर्जी है वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल की ना। तो हम क्या बोलेंगे? बंगाल का शेर। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी ममता बनर्जी, याद कीजिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ का है? कहाँ का शेर है? तो बंगाल का। तो बंगाल का शेर कौन हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप इनसे में ना मिला जुला कर याद कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और बहुत सारे लोगों ने है ना बी आंसर भी दिया है, बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा, ये जो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, क्या मुझे कोई बताएगा कि यह किनके राजनीतिक गुरु थे? तो ये आपका रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, आपको कमेंट में बताना है।
ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको ये बताना है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं यह किनके राजनीतिक गुरु है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। बाकी जो हमारा 6 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर बताना है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। एक दिया है कालिदास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और दिया है अनुग्रह नारायण सिंह दिया है। ठीक है, आप एक काम कीजिए है ना, इसका आंसर बताइए। मैं इधर थोड़ा ऑप्शन से नहीं पढ़ता हूँ कि भाई क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो अगर मैं बात करूं पहला ऑप्शन अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में, इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो हम बोलेंगे बिहार विभूति के नाम से। बिहार विभूति, बिहार विभूति हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, जरा बताइएगा किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो इतना फेमस है, तो एक काम करते हो ना, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता होगा कि हाँ भाई इसको इस नाम से भी जाना जाते हैं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, ये रहेगा। अब मैं बात करता हूँ राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप याद रखिएगा, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। देश रत्न, या फिर एक नाम और याद रखिएगा, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु, ये दोनों ही उपनाम किनका है, ये दोनों है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम बोलेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है आपको, चीजें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी सर बिल्कुल याद हो रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहना चाहता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 7 हो गया 8। ठीक है, 7 ये हो गया ना 8। ठीक है, बताइएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है जी, ये वाला 8। बोलिए समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है, भारत का नेपोलियन है, तूती ए हिंद है, इसको तोता ए हिंद है। ठीक है, चलिए सीमांत गांधी, ये कौन सा है, सीमांत गांधी। लास्ट में क्या है, भारत का शेक्सपियर। बोलिए फटाफट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी बना लेगा, नहीं फिर भी आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है, तो इनको जो बोलते हैं वो भारत का नेपोलियन बोलते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है, याद रखिएगा अमीर खुसरो क्या बोलते हैं, तोता ए हिंद। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान के नाम से। ठीक है, तो सीमांत गांधी का नाम क्या जाएगा, खान अब्दुल गफर खान। अब जो बच गया कौन सा, भारत का शेक्सपियर। तो अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, कालिदास, ये हो जाएगा कालिदास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का जो बिल्कुल ठीक आंसर होगा वो क्या जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि 9 हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये बताना है कि चाणक्य का एक नाम तो कौटिल्य था, दूसरा और किस नाम से जाना जाता है, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है। बोलिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में।
क्या समुद्रगुप्त होगा, कालिदास होगा, कायदे आजम होगा या विष्णुगुप्त होगा? बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त होगा। कौटिल्य यानी चाणक्य का नाम क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इनके बारे में। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम बोलेंगे जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, एक क्वेश्चन था शहीद ए आजम, ये है कायदे आजम। तो पूछेगा कि शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम बोलेंगे भगत सिंह। परंतु यहाँ क्वेश्चन ये है कि कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना होगा। अब हम बात करते हैं कालिदास के बारे में। ये तो 3 बार रिपीट हो गया जी, क्या अभी आपको याद नहीं हुआ? बिल्कुल याद हो गया होगा। तो कालिदास क्या होगा? भारत का शेक्सपियर, क्योंकि 3 बार, ये तीसरा टाइम हम इसका रिविजन कर रहे हैं। तो भारत का शेक्सपियर कौन हो जाएंगे? कालिदास। जरा बताना तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा भारत का, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताना तो एशिया का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिर हमारा वहां आंसर होगा नादिर शाह। अगर पूछेगा कि भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त, एशिया का नेपोलियन तो नादिर शाह। याद रहे क्वेश्चन आप लोगों को? बिल्कुल। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है? राजा जी है, लोकनायक है, सरदार है कि देशबंधु है? बोलिए फटाफट आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं कि कौन इसका आंसर बताता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या होगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आंसर क्या होगा इसका जी? इसका होगा सर ऑप्शन नंबर ए, राजा जी। तो राजा जी के नाम से किन्हें जानते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जो कि लिखा क्या है? लोकनायक, तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम बोलेंगे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब सरदार से याद रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं बात करूं कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम बोलेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से जानते हैं किसको? चित्तरंजन दास को। और ऑप्शन नंबर जो ए है, हमसे क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है। तो तीनों का तो हमने देख लिया, अब कौन सा ऑप्शन बच गया? ए बच गया। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से हमने जो ये पार्ट था कुछ प्रमुख व्यक्ति के उपनाम हमने देख लिया, और आपको जो चीजें हैं वो क्लास में याद हो गई होगी। तो आप चिंता मत कीजिए, ये क्लास जो है बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी, और इसमें हम लोग क्या करेंगे और नए नए टॉपिक को शामिल करेंगे, जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, और उसको हम ऑप्शन की सहायता से याद कर लेंगे। और याद करने के बाद आपको रिवीजन करने के लिए इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सेम नाम है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही नाम टेलीग्राम का भी है। आप जाकर वहां से जुड़ जाइएगा, ताकि बाद में आप पीडीएफ को प्राप्त कर इसको रिवाइज कर सके। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर रहने देते हैं, और आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही था, ये आपको कमेंट में बताना है। दूसरी बात ये बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको चीजें याद हुआ, क्लास में समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको कमेंट में बताना है कि हाँ सर आज की क्लास अच्छी लगी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट में। तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे, बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।